श्रीमद् भगवत गीता अथ पंचदशो अध्याय। श्रीमद् भगवत गीता का 15वां अध्याय। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमघः शाखमश्वस्तं प्राहुर्व्ययमः छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तुम वेद स वेदवितः। श्री भगवान बोले, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले और ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। अधचोर्धम प्रसिता शतस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला अधस्रह मूलान्य नुसंततानि कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके ही। उस संसार वृक्ष की तीनों गुणों रूप जल के द्वारा बड़ी हुई एवं विषय भोग रूप कोपलों वाली देव मनुष्य और त्रियक आदि योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं तथा मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहंता, ममता और वासना रूप जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही हैं। न रूपः मस्येह तथोपलभ्यते ही नान्तो न चार्दिनम च संप्रतिष्ठः अस्वस्थमेनम सुविरूढ़ मूलः मशंक शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहां विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है और न अंत है तथा न इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति ही है। इसलिए इस अहंता, ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूलों वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काटकर ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्येहि यतः प्रवृत्ति प्रसिता पुराणी। इसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें लगे हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूं। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। निर्माण मोहा जित संग दोषः आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख संजयहि गच्छन्तु मूढ़ा पदमव्ययम् ततः। जिनका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं, वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। न तद भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्धृत्वा न निवर्तन्ते ही तद्याम परमं मम। जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते, उस स्वयं प्रकाश परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा और न अग्नि ही। वही मेरा परम धाम है। ममेवांशो जीवलोके जीवभूता सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि ही प्रकृति सथानि कर्षति ही। इस देह में यह जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है और वही इन प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षण करता है। शरीरम यद्वाप्नोति ही यच्चाप्युति कामतीश्वरः
गृहीत्वेतानि संयाति ही वायुर्गंधानि वाशयातः। वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देहादि का स्वामी जीवात्मा भी उस शरीर का त्याग करता है। इससे इन मन इंद्रिय सहित को ग्रहण करके फिर उस शरीर को प्राप्त होता है, उसमें जाता है। श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनम चह रसनम घ्राणमेव चह अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते ही। यह जीवात्मा श्रोत्र चक्षु और त्वचा को तथा रसना घ्राण और मन को आश्रय करके अर्थात इन सब के सहारे से ही विषयों का सेवन करता है। उत्क्रामंतम स्थितम वापि ही भुज्यानम वा गुणान्वितम विमूढ़ानानुपश्यन्ति ही पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। शरीर को छोड़कर जाते हुए को अथवा शरीर में स्थित हुए को अथवा विषयों को भोगते हुए को, इस प्रकार तीनों गुणों से युक्त हुए को भी अज्ञानी जन नहीं जानते। केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले विवेकशील ज्ञानी ही तत्व से जानते हैं। एतन्तो योगिनश्चैनम पश्यन्त्यात्मनः मन्यवस्थितमः यतन्तो अप्यः कृतात्मानो नैनम पश्यन्त चेतसः। यत्न करने वाले योगी जन भी अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से जानते हैं, किंतु जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अज्ञानी जन तो यत्न करते रहने पर भी इस आत्मा को नहीं जानते। यदादित्य गतम तेजो जगद भासते अखिलम यच्च चंद्रमसि यच्चाग्रहो तत्तेजो वृद्धिमामकम। सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है तथा जो तेज चंद्रमा में है और जो अग्नि में है, उसको तू मेरा ही तेज जान। गामा विश्व च भूतानि धारयाम्यमहोजसः पुष्पाणि चौषधि स्वर्गः सर्वा सोमोहु भूत्वा रसात्मकः। और मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूं और रसस्वरूप अर्थात अमृतमय चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूं। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पंचाम्यन्नः चतुर्विधमः। मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला प्राण और अपान से संयुक्त वैश्वानर अग्नि रूप होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूं। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मतर स्मृति ज्ञानम अपोहनम चह वेदे च सर्वे रहमे वेद्यो वेदांत कृते विदेह चाहमः। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूं तथा मुझसे ही स्मृति ज्ञान और अपोहन होता है और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने के योग्य हूं तथा वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूं। द्वाविमो पुरुषो लोके ही शरश्चाक्षर एव चह शर सर्वाणि भूतानि ही कूटस्थो अक्षर उच्यते ही। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष हैं। इनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। उत्तमः पुरुष सत्वः परमात्मनेत्युदाहृतः यो लोकः त्रयमाविश्य बिभत्य व्यस्य ईश्वरः। इन दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। यस्मात् शर्मति हो
अहम शरादपि चोत्तमः अतो अस्मिन् लोके वेदेः चह प्रथितः पुरुषोत्तमः। क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूं और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूं, इसलिए लोक में और वेद में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूं। यो मामेवः सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमः सर्व विद भवज्यति माम सर्वभावेन भारतः। हे भारत, जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्व से पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। इति गुह्यतमं शास्त्रम इदं युक्तम मया नगः एतद्बद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृतस्य भारतः। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अति रहस्य युक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया है। इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषदु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशो अध्यायः। ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सतः।